साल 1982 से 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो मुलायम और साधना गुप्ता के रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। कहते भी कैसे, मुलायम के घर में पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश जो थे। इधर 4 जुलाई 1986 में साधना गुप्ता ने फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता से शादी कर ली। 7 जुलाई 1987 को प्रतीक यादव का जन्म हुआ। इसके 2 साल बाद साधना गुप्ता और चंद्र प्रकाश अलग हो गए। इसके बाद बताया जाता है कि मुलायम और साधना गुप्ता लगातार संपर्क में रहे और साल 2003 में जाकर इस कहानी में मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद बड़ा मोड़ आया। 23 मई 2003 को मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन साधना गुप्ता के साधना यादव बनने की बात सार्वजनिक नहीं की गई। इसका पता विश्वनाथ चतुर्वेदी की वजह से दुनिया को लगा। दरअसल विश्वनाथ चतुर्वेदी ने 2 जुलाई 2005 को मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें सवाल किया कि आखिर 1979 में 79,000 संपत्ति वाले समाजवादी पार्टी के नेता आज करोड़पति कैसे बन गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू करी और पुराने पन्ने जब खंगाले गए उसके बाद 2007 में नई रिपोर्ट निकली, जिसमें पहली बार मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बारे में खुलासा हुआ। मुलायम की एक और बीवी और एक और बच्चा भी है। 1994 में प्रतीक ने स्कूल के फॉर्म में अपने परमानेंट रेसिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम सिंह का नाम भी दर्ज हुआ था। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। नहीं होना चाहिए था उनका अपमान, उनकी गलती ही नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी। ये बार बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था, वो सफे में थे। और इन्होंने प्रोफेसर साहब ने जो किया, इनके साइन से बनाया गया था, इनको उसी समय रोक देना चाहिए था नेताजी को। सच तो ये है कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह की जिंदगी में 1988 और 1989 में तब आई जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। सही तरीके से उनका साथ तभी से शुरू होता है और मुलायम सिंह यादव भी उन्हें अपने लिए लकी मानते रहे। हालांकि ये बात जमाने को पता नहीं थी, लेकिन परिवार में लगभग सब इस बात को जानते थे, लेकिन कहता कोई नहीं था। 2007 में जब आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपना शपथ पत्र दिया, तब पहली बार उन्होंने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार किया और तब जमाने को पता चला कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह की पत्नी। मुलायम सिंह और साधना के रिश्तों के इस कबूलनामे से परिवार में उत्तराधिकार की जंग तेज हो गई। 2012 में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का शिवपाल यादव ने विरोध किया, लेकिन अखिलेश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए पिता को राजी कर लिया। लेकिन 2017 के चुनाव से ऐन पहले समाजवादी पार्टी पर कब्जे को लेकर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में खुलकर लड़ाई शुरू हो गई और समाजवादी पार्टी में झगड़े के लिए साधना यादव को वजह बताया गया। अखिलेश यादव के करीबी एमएलसी उदयवीर ने यादव परिवार में झगड़े के वक्त 1917 में मुलायम सिंह यादव को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे तब साधना गुप्ता ने साजिश रची थी। अखिलेश जी की सौतेली मां तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर इस फैसले को रुकवाने की हर संभव कोशिश की। समय के साथ आपकी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू और आपके भाई के साथ उनके रिश्तेदार, मौका परस्त नेता और ठेकेदार जुड़ते रहे और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ साजिश रचते रहे। हम तो यही चाहते हैं हमारी पार्टी आए, अखिलेश फिर से सीएम बने। अब देखिए क्या होता है 11 तारीख को, जनता क्या फैसला करती है। प्रोफेसर साहब भी पता नहीं क्यों नेताजी से बहुत प्यार करते थे, नेताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया उनको। हम तो फिर वही आ जाता है कि सब समय का खेल है,
किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो भी था नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था, और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। साधना यादव और मुलायम सिंह की जान पहचान 1980 के दशक से थी, लेकिन वो कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब उनका नाम लेकर निशाना बनाया गया तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी और ये कहकर मुलायम सिंह के उत्तराधिकार के इस विवाद को और बढ़ा दिया कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा प्रतीक भी राजनीति में आए। वो भी देखेगा, समय की डिमांड को समझेगा तो जरूर आएगा। प्रतीक को लेकर साधना की इसी ख्वाहिश को समाजवादी पार्टी में झगड़े की जड़ बताया गया। शिवपाल बनाम अखिलेश की लड़ाई में वो शिवपाल के साथ खड़ी दिखाई दी और उन्होंने शिवपाल का खुलकर बचाव भी किया। अंदर से तो है, लेकिन ऊपर से किसने भड़का दिया पता नहीं। शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी, जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। 2017 में मुलायम सिंह के परिवार का यही झगड़ा पार्टी को महंगा पड़ा था और अखिलेश को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब 5 साल बाद जब शिवपाल यादव अखिलेश को नेताजी मान चुके हैं, तब साधना यादव के बेटे की सियासत को चमकाने का सपना अब भी अधूरा है, जिसे पूरा करने के लिए उनकी बहू समाजवादी पार्टी की चौखट को लांघकर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।